नमस्कार साथियों। हाथरस की घटना में आज एक नई प्रगति अभी हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार अपना तमाम छीछा-लेदर कराने के बाद आज किसी तरह से बड़ी मुश्किल से कुछ हद तक फैसले लेने पे मजबूर हुई और उसके फैसले अभी भी नाकाफ़ी हैं। उन फैसलों से ऐसा कुछ भी साफ नहीं दिखता कि पीड़िता के साथ अभी भी न्याय हो पाएगा। फिलहाल हाथरस के डीएसपी और एसपी को आनन फानन में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा सस्पेंड किया गया है। और आपको बता दूं बड़े ताज्जुब के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये सस्पेंशन जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी पूरी किरकरी करा ली, पूरा छीछा-लेदर करवा लिया, अपना पूरा मान मर्दन करवा लिया, तब जाकर उसने इस तरह की कार्रवाई करने का साहस दिखाया है। हाथरस के एसपी और डीएसपी का सस्पेंशन होना, वह भी इतनी देरी बाद, तमाम विरोधों के बाद इस देश के अंदर, यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान में तमाम स्वयंसेवी संगठनों, तमाम राजनीतिक दलों, मीडिया कर्मियों और आम जन के सड़क पर उतरने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार थोड़ी सी नींद से जागी है, लेकिन फिर भी अभी भी हल्की फुल्की नींद में ही, औंधी में ही नज़र आ रही है। किस तरह से 3 दिन से लगातार ये प्रपंच चल रहा था, जब हाथरस के अंदर मीडिया कर्मी पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे थे, विपक्षी दलों के लोग पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे थे, और न जाने उत्तर प्रदेश की सरकार और उसका प्रशासन किस बात को छिपाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। हाथरस के डीएम जो स्पेशली महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे थे इस पूरे प्रकरण को धमकाने से लेके विभिन्न दलों के, विपक्षी दलों के लोगों, मीडिया कर्मियों को वहां जाने से रोकने तक की पूरी कवायद में हाथरस के डीएम पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। आज मैं कह सकता हूं कि जो सामूहिक प्रयास था मीडिया का, आम लोगों का, तमाम संगठनों का, विपक्षी दलों का, उनका यह दबाव रंग लाया और आज उत्तर प्रदेश की सरकार को फैसला लेना पड़ा। एसपी और डीएसपी समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड जरूर किया गया है और साथ ही सस्पेंशन के साथ नार्को टेस्ट की बात कही गई है। नार्को टेस्ट की बात पे आप ऐसा समझ सकते हैं इस बात को, जो प्राइमरी एविडेंस नहीं होता है कोर्ट के, भारतीय संविधान में, भारतीय रूल में, भारतीय परंपरा में, भारतीय कानून में, इस तरह के कानून में ये प्रावधान है कि नार्को टेस्ट को हम कभी भी प्राइमरी एविडेंस नहीं मानते। तो फिर नार्को टेस्ट कराने का मतलब क्या है? एक बार फिर लीपापोती करने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। हाँ, नार्को टेस्ट से थोड़े बहुत एविडेंस जरूर जुटाए जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसे एविडेंस नहीं होते जिसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकें। बहरहाल बड़ी मुश्किल के बाद, तमाम विरोध प्रदर्शनों के बाद, तमाम दलों के कार्यकर्ताओं के सड़क पर उतरने के बाद, तमाम दलों के वरिष्ठ नेताओं के सड़क पर उतरने के बाद, और मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा उस सोई हुई मीडिया को जो आज बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्क़त से, उसने भी अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए आज पिछले 48 घंटे से दिन रात एक किया था और थोड़ी सी सफलता मिली। किस तरह से हाथरस के अंदर उस पीड़ित परिवार को कैद में रखा गया, किस तरह से उनको नज़रबंद किया गया। उस पीड़ित परिवार से भगकर गांव के बाहर एक बच्चा आता है उस पीड़ित परिवार का, जो अपना स्टेटमेंट मीडिया के लोगों के सामने देता है और वो साफ कहता है कि किस तरह से हाथरस के डीएम ने पीड़िता के ताऊ के ऊपर, सीने के ऊपर लात मारी थी, किस तरह से घर के सभी लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए गए थे। अगर ये सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ रही थी तो फिर उसके ये सब जो कुकृत्य हो रहे थे, परिवार को नज़रबंद कर देना, उनकी मोबाइल छीन लेना, गांव में किसी को प्रवेश न करने देना, और सबसे बड़ी बात 2:30 बजे रात को पेट्रोल छिड़ककर उस लाश को जला देना, क्या यह पीड़िता को न्याय देने की परंपरा की तरफ बढ़ते हुए कदम थे? शायद नहीं। आज मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी शिद्दत के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने, मीडिया के कर्मियों ने
बड़े शिद्दत के साथ इस बेटी के साथ उसको न्याय मिले, उसके पीड़ित परिवार को न्याय मिले, बड़े शिद्दत से पिछले 72 घंटे से लगे हुए थे। थोड़ी सी कामयाबी ज़रूर मिली है, लेकिन अभी भी यह कामयाबी नाकाफ़ी है। और सही तो कहा जाए कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, उन्होंने अपना अधिकार भी खो दिया है। जब आप त्वरित निर्णय नहीं ले पाते हैं, त्वरित कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, लिपापोती करके 72 घंटे बाद आप किसी निर्णय पे पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आप उस पीड़िता को न्याय दिलाने या उसके परिवार को न्याय दिलाने की तरफ आपके कदम कदापि नहीं बढ़ रहे थे। आपने किस तरह का छीछा लेदर पिछले 72 घंटे में करवाया और वो पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया है। एक पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर देना, जैसे मानो किसी आतंकी गतिविधि पे उत्तर प्रदेश की सरकार ऑपरेशन कर रही हो। वह दिन 2 अक्टूबर का गांधी जयंती का वह दिन जिसमें हम अहिंसा और सत्य का संदेश पूरे विश्व को देते हैं, उस दिन भी इतनी जद्दोजहद अगर अपने न्याय को लेके मीडिया कर्मियों को करना पड़े, पीड़ित परिवारों को करना पड़े, विपक्षी दलों के लोगों को करना पड़े, तो ये सोचना पड़ेगा कि बापू के उन सिद्धांतों को अंगीकार करने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं है। किस तरह का माहौल बनाया गया, एसआईटी के नाम पे 48 घंटे तक, और अभी भी किसी को मिलने नहीं दिया गया, कोरोना का बहाना बनाया गया, और आज एक लालीपाप थमा दी गई है। वहाँ के डीएसपी, एसपी और 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके नार्को टेस्ट की बात करके इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी भी ये जांच अधूरा है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, क्या रिपोर्ट दी है? इस 48 घंटे में उसकी रिपोर्ट के आधार पर केवल सस्पेंशन होता है। अपराध से जुड़ा उनका रिपोर्ट क्या है अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। बहुत जल्दी उनकी रिपोर्ट आएगी, क्या होगा। लेकिन बहरहाल पिछले 15 दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार इस नतीजे पर जरूर पहुंच गई थी कि उस बेटी के साथ रेप नहीं हुआ है, उसकी कमर, उसके रीढ़ की हड्डी, उसकी गर्दन नहीं तोड़ी गई, उसकी जीभ नहीं काटी गई। अगर ये सब कुछ नहीं था तो फिर आपको 24 सितंबर की रात को आपको इतना छीछा लेदर करवाने की क्या ज़रूरत थी? आनन फानन में लड़की के मौत के बाद उसकी लाश को जिस तरह से जलाया गया, हिंदू रीति रिवाज, उसकी परंपराओं की अनदेखी करते हुए जलाया गया, ये कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश के सरकार पे, उसके उस मंसूबे पर सवाल उठाता है जिसमें वो कहते हैं कि हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ बेटियों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए लगे हैं। सरासर झूठ छलावे की राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती आ रही है, और जिस तरह से आज तो मुझे समझ नहीं आता, आप विपक्षी दलों को रोक सकते थे, आपने मीडिया कर्मियों को रोका, सरकार के पक्ष से अभी तक पीड़ित परिवार के पास कोई नहीं पहुंचा। आपको तो रोकने वाला कोई नहीं है, आप सत्ता में हैं, सत्ता में होने के नाते आपको तो पहुंचना चाहिए। अभी तक एक बयान योगी आदित्यनाथ जी का आया कि हम ऐसा निर्णय सुनाएंगे, हम ऐसा जजमेंट करेंगे, ऐसा न्याय दिलाएंगे कि इस तरह की घटना करने वाले लोग सहम जाएंगे। और अभी जब निलंबन की बात आई है तो मुझे नहीं लगता कि ये जो निलंबन की खानापूर्ति है, कल इन अफसरों को देखिएगा बड़े ही मलाईदार जगह पे इनकी फिर से पोस्टिंग करा दी जाएगी। ये सस्पेंशन बस एक क्षणिक छलावा है जो आप देख रहे हैं। मीडिया कर्मियों ने जिस तरह से दिन रात हजारों बार प्रयास किया, उस पूरे गांव के, उसके गली मोहल्लों को जिस तरह से तंग किया गया था, जिस तरह से पुलिसकर्मियों की तैनाती कर रखी गई है, अभी भी रखी गई है। आप किस भारत की, किस राम राज्य की कल्पना करना चाहते हैं? बहरहाल एक छोटा सा प्रयास, एक सामूहिक प्रयास, जहाँ पे मीडिया कर्मियों से लेकर तमाम दलों के लोग और तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम स्वयंसेवी संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतरकर जिस तरह का आंदोलन किया, वो सब के सब बधाई के पात्र हैं। और आज यह सरकार शर्मसार होकर कम से कम इतना निर्णय लेने पर मजबूर हुई कि उसने वहाँ कुछ पुलिसकर्मियों और पुलिस विभाग के कुछ आला अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम किया। हम उम्मीद करते हैं योगी आदित्यनाथ जी कुछ और कड़े कदम उठाएंगे। यूँ तो आप सब व्यूअर समझ सकते हैं कि बिना
सरकार के इशारे के इस तरह के कुकृत्य उस गांव में पिछले 3 दिनों से नहीं हो रहे थे। शासन प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं वो इस तरह के कुकृत्य करे, लाश को रातों रात जला देना, गांव में किसी को घुसने नहीं देना, सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी लगा देना, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ, तमाम दलों के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार करना, यह सब कुछ सरकार के इशारे के बिना संभव नहीं है। और आज जब सरकार ने देखा कि पूरी तरह से उसकी छेछालेदर हो रही है, तब जाकर वह बैकफुट पे आते हैं। और मैं इसको छोटी सी, जब तक वहाँ के डीएम सस्पेंड नहीं हो जाते और तत्काल उन अपराधियों को सज़ा तत्काल नहीं दिया जाता, तब तक ये सारी चीज़ें, सारी कवायद जो सरकार दिखा रही है, ये नाकाफ़ी होंगे। अच्छा लगा एक सामूहिक प्रयास मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों के द्वारा जो सामूहिक प्रयास सड़कों पे डटे रहने का था, आज उसने इस सरकार को झुकने पे मजबूर किया। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार उस बेटी को, हाथरस की उस बेटी को न्याय दिलाएगी। हालांकि भरोसा तो नहीं होता, लेकिन एक उम्मीद तो ज़रूर रखनी चाहिए। और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आगे से इस तरह की घटनाओं पे सरकार इस तरह की रवैया बिल्कुल न अपनाए। आज भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं को, जो महिला नेत्रियां हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो स्वाति सिंह हो, चाहे वो हेमा मालिनी हो, आज सबके जवान छिल गए हैं। पिछले 18 दिनों से पूरे घटनाक्रम के बीच में एक बार भी इन महिला नेताओं ने हाथरस की उस बेटी के बारे में एक बार भी सवाल खड़ा नहीं किया। बहरहाल आप उम्मीद रखिए, हम जब सड़क पे आए हैं, तमाम लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग सड़क पे आए हैं, दिल्ली के जंतर मंतर से लेके लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, यहाँ तक कि अन्य राज्यों में भी जिस तरह से प्रदर्शन हुए हैं, उसका ये जीत सरकार बैकफुट पर आई, छोटा ही सही कुछ कदम उठाई। आप सब ऐसे ही तत्पर रहें। अगर अपनी बेटी को न्याय दिलाना है, इस तरह की घटनाएं बेटियों के साथ न हो, उसके लिए आपको सजग रहना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।